हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है 1 जुलाई और हमने बताया था ना आपको कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे। तो अब वो डे आ गया है। मैंने सारी पैकिंग कर ली है और मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, हम इंडिया जा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी खूब एक्साइटेड हैं, मैं भी खूब एक्साइटेड हूँ। हाँ, हम इतना ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन बच्चों की वैकेशन हुई है तो इसलिए हमने ये प्लान किया है कि इतनी दूर जा रहे हैं, इतने साल बाद, 2 साल बाद जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। तो या हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सारी पैकिंग हो गई है, बस कल सुबह ही निकलना है। तो कल आफ्टरनून की हमारी फ़्लाइट है, उसके लिए हमें मॉर्निंग में ही निकलना होगा। तो इसलिए सारी तैयारी लास्ट पूरा रात में ही हम करके ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है बस, लेकिन साथ के साथ घर भी मैनेज करना है। तो मैंने घर क्लीन कर दिया है अच्छे से और जो बचा खुचा है रात में सोने से पहले ख़त्म कर दूँगी मैं। और वैसे तो हमारा टिकट 1 जुलाई का था, लेकिन आज कनाडा डे है ना, 1 जुलाई कनाडा डे होता है, तो शायद इसलिए एयरलाइंस ने पोस्टपोन कर दिया हमारी टिकट। तो 2 जुलाई को हो गया, एक दिन घटा दिया उन्होंने हमारा। लेकिन कोई नहीं, तो कल हमारा है, कल हम फ्लाइट लेने जाएंगे। तो यार सारी तैयारी हमने कर ली है और खूब ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। अब नाय भी थोड़ी बड़ी हो गई समझने लगी, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है इंडिया जाने के लिए। तो ये था अब तक का अपडेट। मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अब कल मैं सुबह निकलूँगी तो मैं आपको जो जो होता रहेगा सब आपको दिखाती रहूँगी। और ये सब मैं भी इंडिया में आ रही हूँ। मैंने 2 दिन पहले से ही पैकिंग करना स्टार्ट किया है। मुझे पैकिंग करना बहुत 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 बोरिंग काम लगता है, लेकिन क्या ही करें। और मेरे सारे फ्रेंड्स भी कहना स्टार्ट कर दिए थे, अरे रिचा तुम लेट चल रही हो, अब तुम्हें पैकिंग करनी चाहिए। तब मुझे लगा हाँ यार, अब बहुत ही लेट हो रहा है, अब तो करनी ही पड़ेगी। तो 2 दिन पहले मैंने अपने और बच्चों के सामान पैक कर लिए, और ये 1 दिन पहले मैंने जो गिफ्ट आइटम थे वो सब, जो भी बच्चों के लिए और लोगों के लिए थोड़े थोड़े गिफ्ट लिए थे, वो सारा मैंने पैक करके एकदम फाइनल पैकिंग कर दी है। मोस्टली मेरे पास सारे गिफ्ट आइटम ही हैं। मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रही हूँ ताकि वहाँ से ढेर सारा अपना सामान ला सकूँ, और इसलिए मैंने बैग हल्का ही रखा है। फिर मैंने सोचा मेरे प्लांट्स, वैसे मैंने अभी तक ज़्यादा प्लांट्स लिए नहीं है क्योंकि मुझे पता था मुझे इंडिया जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़े ही प्लांट्स लाए थे क्योंकि अपने आप को रोकते रोकते भी रोक नहीं पाई मैं। तो मैंने कहा चलो चलने से पहले इनको भी मैं अपने हाथों से पानी डाल देती हूँ, जिनका पानी चेंज करना है कर देती हूँ। और अमित को भी समझा दिया, भाई मेरे प्लांट की केयर करना। ये सब करते कराते शाम हो गई, डिनर का टाइम हो गया। मैंने कहा आज जल्दी डिनर बना लेते हैं क्योंकि बच्चों को टाइम से खिला के सुला देंगे ताकि उनकी प्रॉपर नींद हो जाए। प्लस मैं किचन और डिशेस सारे क्लीन करके सब किचन जल्दी से वाइंड अप कर दूं, क्योंकि एक बार जाने से पहले सारा कुछ अच्छे से मैं अपने हिसाब से कर दूंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और मुझे पता है कल से फ़्लाइट में ही खाना खाना है, जो मिलेगा फ़्लाइट का खाना, हे भगवान, बिल्कुल खाया नहीं जाता, ना मुझसे ना बच्चों से। मुझे पता है वो आते ही एक अजीब सी स्मेल आती है, ऐसा लगता है हे भगवान क्या ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा बना लेते हैं जो बच्चे प्यार से खा लें, कम से कम 1 दिन पहले अच्छे से खा लें, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता है कि सिर्फ जीने के लिए खाते हैं जूस स्नैक्स, बस वो खाना तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। तो मैंने बनाई बच्चों की फ़ेवरेट पनीर। मुझे पता है पनीर सारे प्यार से खा लेंगे, तो ज़्यादा ताम झाम नहीं। मैंने बस फटाफट वाली मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई जिसमें ज़्यादा कोई ग्राइंडिंग और ये सब नहीं, बस चॉप करके डाल दिया। मीनवाइल मैंने डिश वॉशर 1 लोड पहले ही लगा दिया था तो बर्तन साफ़ हो गए। मैंने कहा इसको खाली कर लेते हैं, फिर डिनर के बाद जो और बर्तन इकट्ठा होंगे मैं डाल दूँगी रात में, ताकि सुबह मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो ये हमारा यम्मी सा सिंपल सा डिनर रेडी हो गया। फिर मैंने फटाफट बच्चों को सबको खाना खिलाया, खुद भी खाया। फिर किचन क्लीनिंग की बारी आई, मैंने डिशेस डाले, जल्दी जल्दी की फटाफट लोड लगा देते हैं, उसके बाद किचन क्लीन करते हैं। डिशेस मैंने डाल दिए हैं डिश वॉशर में। अब मैं अपने किचन स्टोव को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अमित इतना अच्छे से डिटेल में क्लीन करेंगे ही नहीं, और ना ही वो इतनी प्रॉपर कुकिंग होगी 3 टाइम जैसे हम लोग अच्छे से करते हैं। भाई बच्चे हैं, फैमिली है, तो बार बार कुकिंग होती रहती, कुछ ना कुछ बनता रहता है। वो इतना कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा बाहर से खाएंगे या एक बार बनाएंगे 2 बार खाएंगे, ऐसे मैनेज करेंगे।
तो इतना उनसे गंदा भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा चलो एक बार जाने से पहले उसे भी मैं अपने हाथों से साफ़ कर दूँ। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, जैसे जैसे मैंने प्लान किया था सब कुछ मैंने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। मेरी पैकिंग हो गई, डिशेज़, किचन क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, सब कुछ डन हो गया है। बच्चे सो गए हैं, सब सो गए हैं घर में, सिर्फ मैं ही जग रही हूँ। अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आपको कितना हो रहा है। अभी बज रहे हैं 12:15 करीब बज रहे हैं। पर खुशी इस बात की है कि मेरा सारा काम हो गया है। अब ना मैं भी बहुत टायर्ड हो गई हूँ, सुबह उठना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सुबह, सुबह हम मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। फाइनली अब मुझे सोने का टाइम मिला है, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह हो गई है, मैं एकदम टाइम से उठ गई हूँ और कितनी प्यारी सी सुबह है ना। तो मैंने कहा चलो आराम से, अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। तो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी कि चलो ठीक है, आराम से बैठ के तसल्ली से 1 कप चाय पीते हैं, उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने 1 कप चाय आराम से बैठ के अपनी बालकनी के पास लिविंग रूम में आराम से बैठ के पी। फिर मैं नहाने चली गई और उसके पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट की सारी प्रिपरेशन कर दी थी। नहा के आके मैंने पूजा की और सबको ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद अनाया मैं दोनों रेडी हो गए। कहाँ जा रही है अनाया? इंडिया। इंडिया? आर यू एक्साइटेड? यस। कितना? 1000%। 1000%? हाँ। ओके। तो कुछ इस तरीके से हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, काफ़ी खुश क्योंकि इंडिया जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही हमने चेक इन की, बोर्डिंग पास बनवाया और उसके बाद सिक्योरिटी चेक करके अपने गेट पे पहुंच गए जहां से बोर्डिंग होनी थी। और अभी भी बोर्डिंग के लिए मेरे पास 4 घंटे बचे थे, तो वो टाइम पास करने के लिए हमने कुछ स्नैक्स खाए, एयरपोर्ट घूमा, अनाया खेलती रही, टॉय शॉप जाती रही, बार बार एक ही शॉप में ले जाती रही पापा चलो चलते हैं फिर वापस। ऐसे वैसे करके किसी तरीके से 4 घंटे चलो बीत गए। फाइनली 4 घंटे बीत गए और हमारी बोर्डिंग हो गई। जैसे ही बोर्डिंग हुई अनाया को कुछ गिफ्ट्स मिले, एक बुकलेट मिली, कुछ कलर मिले, क्रेयॉन्स मिले, उनके साथ वो बिज़ी हो गई। वैसे तो हम घर से भी लेके चले थे ये सब आइटम, पर वहाँ जो मिलता है उससे बच्चे ज़्यादा ही कुछ खुश होते हैं। ऐसे करके हमने 8 घंटे बिताए फ़्लाइट में। फिर हम पहुँच गए एम्स्टर्डम। तो यहाँ का भी लोकल टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 6:30। तो अभी मेरी फ़्लाइट है, नेक्स्ट फ़्लाइट है हम लोग की 2:30 पे जा कर के। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैंने सोचा अपने गेट में जाने से पहले चलो एक अच्छी सी प्यारी सी जगह दिखी, रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने कहा चलो यहीं पे हम कुछ कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी दिखता है। तो हमने कॉफ़ी, क्रोसेंट और अनाया को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी। वैसे तो मैं देती नहीं हूँ, पर अभी ट्रैवल टाइम है, मैंने कहा थोड़ा बहुत चलता है, चलो ठीक है, कुछ तो खाते पीते रहेंगे। फिर लंच टाइम में मैंने इन लोग को मैकडी में कुछ ना कुछ खिलाया जो इन लोग को खाना था, क्योंकि मुझे पता है फ़्लाइट में ये फिर कुछ नहीं खाने वाले हैं। उसके बाद हमें 2:30 बज गया, हमारी फ़्लाइट मिल गई और हम दिल्ली के लिए फिर से रवाना हो गए। अब फिर से हमें 8 घंटे इसी फ़्लाइट के अंदर बिताने हैं। तो कुछ सोते, कुछ गेम खेलते, ऐसे करते करते हमने अपना टाइम पास किया। जब लास्ट के 1-2 घंटे बचते ना तो टाइम पास नहीं होता है, नहीं हम लोग एकदम इम्पेशेंस होने लगते हैं, ये कब ये टाइम ख़त्म होगा और कब हम घर पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन चलो जैसे तैसे बीत गया और हम पहुँच गए दिल्ली। और यहाँ अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और ये देखो सुंदर नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये फीलिंग शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जब घर फ़्लाइट पहुँचती है, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचती, ओ माय गॉड, लगता है घर आ गया, सब मिल गया, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी फ़्लाइट में लगभग ऐसे ही थे जो वैकेशन करने के लिए इंडिया आ रहे थे, बाहर रहते हैं, मोस्टली लोग ऐसे थे। तो जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड की, एकदम से सबने क्लैपिंग स्टार्ट कर दी। ओ माय गॉड, पूरी फ़्लाइट में एकदम खुशी की दौड़ सी आ गई। बहुत उस वक्त लग रहा था हम पूरी एक फैमिली है, इतना अच्छा लग रहा था। और हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है।
तो इमिग्रेशन ख़त्म करके अपना लगेज कलेक्ट करके मैं निकल गई बाहर। निकलते निकलते 4:30 बज गए। भैया ऑलरेडी बाहर वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं इस वक्त। और सबने इतना डरा के रखा था कि इंडिया में बहुत गर्मी हो रही, पर ऐसा कुछ नहीं था। रात भर इतनी बारिश हुई थी कि वेदर एकदम अच्छा हो गया था। और बाहर बारिश, अंदर एसी चल रहा है कार में, तो बिल्कुल ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ गर्मी है करके। अभी तो खुश है बहुत ज़्यादा, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऐसे करके मैं पहुंच गई घर। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।